यूपी में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि फिर से बनेगी सरकार, 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अमित शाह का यह बयान उत्तर प्रदेश में विकास के नए युग की शुरुआत और डबल इंजन सरकार ने यूपी में ढेर सारा काम किया, ये बात अमित शाह ने कही है। आप भारत में लाना था, क्या समझते हैं आप? देश की जनता कुछ देखती नहीं है। देश की जनता देखती भी है, समझती भी है। 10 साल से विपक्ष के नेता का पद आपका चला गया है। राहुल बाबा, इस बार फिर से एक बार 300 से पार सीटों से मोदी जी की सरकार बनेगी। आज लखनऊ के एलजीए कॉलोनी जगत पार्क में सरोजनी नगर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग अंडर 19 का आगाज किया गया। इस क्रिकेट लीग में सब नगर के विधायक राजेश्वर सिंह, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मौजूद रहे। विधायक सरोजनी नगर राजेश्वर सिंह ने कहा कि खेल प्रतिभा को निखारने और उनको आधिकारिक अवसर प्रदान करने का लीग आयोजित किया गया है। सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग चल रही है पिछले 3 महीने से। पहले अंडर 19 बास्केटबॉल हुआ बेटियों के लिए, जिसमें 23 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद अब सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग में क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, 160 से ज़्यादा टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, यूथ क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और युवा, मैं चाहता था कि युवा को खेल के मैदान में होना चाहिए और बहुत हर्ष हो रहा है कि सारा युवा खेल के मैदान में है। बड़ी खबर मिल रही है, आगरा से शिकायत के बाद एपीओ सुशील का तबादला कर दिया गया है। जगनेर अकोला से खंदौली एतमादपुर विकास खंड तबादला हुआ है। एमएलसी विजय शिवहरे ने डीएम से शिकायत की थी और विधायक बाबूलाल ने भी एपीओ की शिकायत की थी, जिसके बाद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया और शिकायत के बाद एपीओ सुशील का तबादला कर दिया गया और जगनेर अकोला से खंदौली एतमादपुर विकास खंड में यह तबादला हुआ है। एमएलसी विजय शिवहरे ने की थी शिकायत और शिकायत के बाद ये बड़ी कार्रवाई। विधायक बाबूलाल ने भी एपीओ की शिकायत की थी, जिसके बाद एपीओ का तबादला कर दिया गया। जगनेर अकोला से खंदौली एतमादपुर विकास खंड ये तबादला हुआ है और शिकायत के बाद ये बड़ी कार्रवाई। एपीओ सुशील का तबादला कर दिया गया है। एमएलसी विजय शिवहरे ने डीएम से शिकायत की थी और साथ ही साथ विधायक बाबूलाल ने भी एपीओ की शिकायत डीएम से की थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है और ट्रांसफर किया गया जगनेर अकोला से खंदौली एतमादपुर विकास खंड में। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। शिकायत की गई थी एपीओ के खिलाफ, जिसके बाद ये तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए तबादला कर दिया गया है और तबादला किया गया खंदौली एतमादपुर विकासखंड में। जगनेर अकोला से खंदौली एतमादपुर विकासखंड ये तबादला किया गया और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नितिन। नितिन, क्या शिकायत हुई थी एपीओ के खिलाफ और ट्रांसफर करने की क्या सबसे बड़ी वजह यही है? देखिए, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो चौधरी बाबूलाल है, फतेहपुर सीकरी विधायक, उनके बेटे रामेश्वर सिंह ने फोन पर उनको धमकाया था और एक बातचीत में ही हाल में भूसा भरने की बात कही थी। इसको लेकर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन जब पूरी कार्रवाई हो गई, एफआईआर हो गई रामेश्वर सिंह के खिलाफ, तो एपीओ के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो तमाम जनप्रतिनिधियों ने इसकी शिकायत की है, जिसमें विजय शिवहरे ने चिट्ठी लिखी है, जो एमएलसी हैं, चौधरी बाबूलाल, उन्होंने खुद चिट्ठी लिखी और डीएम से कहा कि लगातार जन शिकायतें आ रही है। मनरेगा बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है सरकार का और वहाँ भ्रष्टाचार और कहीं न कहीं ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश हो रही है। तो इस क्रम में अब एपीओ सुशील बाबू निगम, जो संवैधानिक पोस्ट होती है, उसको तत्काल प्रभाव से उनको हटा दिया गया है और उनको अब जो एतमादपुर खंदौली ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई है। इस मामले में एक उच्च स्तरीय शिकायत भी की गई है, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने की एपीओ की के लिए चौधरी बाबूलाल ने उप मुख्यमंत्री को भी लिखा है, जो केशव प्रसाद मौर्य जो ग्राम विकास मंत्री हैं, और इसी दायरे में उनका डिपार्टमेंट आता है। तो कुल मिला के इस मामले में लगातार राजनीति भी देखने को मिली, एफआईआर भी लॉन्च हुई, अभद्र भाषा का प्रयोग की भी बात सामने आई और फाइनली। लेकिन नितिन, ये तमाम तरह की जो शिकायतें एपीओ के खिलाफ हुई हैं, क्या इस पर एपीओ सुशील की तरफ से भी कोई सफाई दी गई? क्या उन्होंने भी अपना पक्ष रखा? देखिए, इस मामले में एपीओ सुशील बाबू निगम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, जो एमएलसी और एमएलए जिन्होंने लेटर लिखा है इस मामले में, उस क्रम में ये कार्रवाई हुई है। ये ब्लॉक बदल दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मामले में ये देखा जा रहा है
कहीं ना कहीं बीजेपी में भी गुटबाजी नजर आ रही है। कुछ जनप्रतिनिधि जरूर इस मामले में एपीओ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कुछ बीजेपी के नेता ऐसे भी हैं जो इस समय जनप्रतिनिधि भी हैं, तो कहीं ना कहीं एपीओ को सपोर्ट भी कर रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए, अभी हाल ही में ये ऑडियो वायरल हुआ था। रामेश्वर जो चौधरी बाबूलाल विधायक फतेहपुर सीकरी के बेटे हैं, और उन्होंने खाल में भूसा बनने की बात सुशील बाबू निगम से कही थी, जिसकी लेकर जब उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा दर्ज हुआ। बहुत धन्यवाद आपका नितिन, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, एपीओ के खिलाफ शिकायत हुई थी और बाद में ये बड़ी कार्रवाई करते हुए एपीओ का तबादला कर दिया गया है। देहरादून में इस समय एबीपी गंगा का महाशो नाच शुरू होने वाला है। क्या है उत्तराखंड के सबसे बड़े शो की तैयारी, आपको उसकी एक झलक दिखाने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं। देहरादून से मेरी सहयोगी हर्षा शर्मा इस वक्त जुड़ गई। हर्षा, आपको दिखाएंगी कितनी देर बाकी है कार्यक्रम शुरू होने में, क्या उससे पहले की तैयारी है। हर्षा, हमारे जो दर्शक है वो इस वक्त बहुत उत्साहित है क्योंकि जुबिन नौटियाल वहां पर होंगे, मुख्यमंत्री वहां पर होंगे। इस वक्त क्या तैयारी है वहां पर, कितनी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है हर्षा? बिल्कुल पूजा, जब एबीपी गंगा का नाद गूंजेगा तो उन वादियों तक यहाँ पर आवाज जाने वाली है। देखिए कितने भव्य तरीके से यहाँ पर मंच सज कर तैयार है, आप देख सकते हैं। देखिए कितनी भव्य तैयारियां हैं यहाँ पर, तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जुबिन नौटियाल यहाँ पर आएंगे, सीएम धामी खुद इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ऑडियंस मौजूद है। कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो यहाँ पर ऑडियंस को दिखाएं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लड़कियां पहुंची हुई हैं जुबिन नौटियाल को देखने के लिए, और तमाम दिग्गज जो यहाँ पर आने वाले हैं उन सभी म्यूजिशियंस को देखने के लिए, उनके परफॉर्मेंस देखने के लिए। जी हर्षा, और यहाँ पे कौन देखने वाला है एबीपी गंगा पे, क्या ये उत्तराखंड के देवियां क्या कहती हैं? ये कहना है तैयार हो जुबिन नौटियाल के लिए? हाँ तैयार हो? हाँ, सब लोग अलग। और जो वादा था तैयार है एकदम? यस, अच्छी तो बहुत लग रही हैं आप। थैंक यू। कब से तैयारी चल रही थी भाई? तैयारी नहीं है कब से, ये ऐसे ही तैयार के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता है हर्षा, और एकदम रेडी हैं यहाँ पे लड़कियाँ। बिल्कुल सुबह से यहाँ पर तैयारी चल रही है, सभी लड़कियाँ यहाँ पर बिल्कुल तैयार होकर आई हैं, और सभी लड़कियों के जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, वो है जुबिन नौटियाल का। सभी यहाँ पर सभी तरह के परफॉर्मेंस देखने के लिए बेहद एक्साइटेड है पूजा। बिल्कुल और अगर हम आपको मंच दिखाएं तो देखिए कितने भव्य तरीके से यहाँ पर मंच को सजाया गया है। देखिए मंच आप देख सकते हैं, जल्द ही यहाँ पर कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। आपको बता दें कि पांडवास बैंड यहाँ पर इस कार्यक्रम का आगाज करेगा। तमाम दिग्गज यहाँ पर आएंगे, अपने रीजनल लैंग्वेजेस में यहाँ पर तमाम म्यूजिक परफॉर्मेंस देने वाले हैं, और उत्साह तो आप देख ही सकते हैं, शोर से साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जाहिर है कि लोगों में कितना उत्साह यहाँ पर। और हर्षा, अभी तो बस शुरुआत है, ये बहुत इनिशियल फेज की शक्लो सूरत है इस इवेंट की। जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये चमकते हुए सूरज देवता ऑफ ड्यूटी होंगे, और ये यहाँ पर सजी धजी लाइट्स ऑन होंगी, और उसके बाद माहौल बनेगा वो देखिए। और यहाँ पर हर तरीके के गीत, प्रियंका मेहर के लिए, यहाँ नरेंद्र नेगी के लिए, प्रीतम भरतवाण के लिए लोग बहुत देर से तैयार होके आए हैं, और नारे भी लगाएंगे थोड़ी देर बाद, और थोड़ी देर बाद झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। और यही मकसद है, क्यों ना हो, उत्तराखंड की सिम्फनी जिसे कहते हैं वो नाद में समाई हुई है एबीपी गंगा पर लाइव। और उधर है वो बॉयज हॉस्टल की टीम, वहां पर अभी वो धीरे धीरे आना शुरू कर रहे हैं, और उनको लगता है क्या बॉयज हॉस्टल में खाना नहीं है फिलहाल। देखिए धीरे धीरे अभी शुरू हो रहा है माहौल बनना, और यहाँ पर थोड़ा सा और इंतजार, और इसके साथ ही जागर सम्राट को सुनने के लिए तैयार है उत्तराखंड के लोग। कुमाऊं गढ़वाल के असली म्यूजिक को सुनने के लिए तैयार है बिल्कुल, और हो भी क्यों ना। कहाँ से है आप? गढ़वाल। गढ़वाल से। फेवरेट सिंगर? नरेंद्र सिंह नेगी जी। और यूपी से। यूपी वाली किसको सुनना चाहती है? जुबिन नौटियाल को। कहाँ से? गढ़वाल से। गढ़वाल से। कौन है फेवरेट? जुबिन नौटियाल। कौन है? जौनसारी है वो तो। गढ़वाल। कहाँ से है? उत्तराखंड से है। कहाँ से? गढ़वाल या कुमाऊं?
हिमाचल से है वैसे बेसिकली। आप कहाँ से? देहरादून से ही है। तो ये धीरे धीरे हर्षा जो माहौल है वो और बढ़ेगा, बिल्कुल और रंगीन होता जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर शाम ढलने लगेगी रौनक और ज्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ रौनक बढ़ाने के लिए यहाँ पर तमाम तरह के दिग्गज आने वाले। बिल्कुल हर्षा, और चाहे कोई हिमाचल से हो या कोई यूपी से हो, उत्तराखंड से हो, कहीं से भी हो, ये सब धरोहर है पूरे हिंदुस्तान की। और ना केवल इस वक्त उत्तराखंड बल्कि एबीपी गंगा के सभी दर्शक ये देखना चाहते हैं कि क्या खासा समा वहां पर बंधेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। चुनाव में खर्च को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की है व्यय सीमा, नामांकन पत्र और जमानत राशि भी जारी कर दी गई है। जनरल के लिए नामांकन पत्र रहेगा 1000 रुपए का, जमानत राशि रहेगी 12,000 रुपए। लेकिन जो आरक्षित उम्मीदवार हैं उनके लिए नामांकन पत्र की राशि रहेगी 500 रुपए और जमानत राशि रहेगी 6,000 रुपए। तो देखिए ये जारी कर दी गई है, एक लिस्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर, खर्च को लेकर यह अधिसूचना जारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने व्यय सीमा जारी कर दी है कि कितना खर्च आप कर सकते हैं चुनाव के दौरान। नामांकन पत्र और जमानत राशि भी जारी कर दी गई है। जनरल के लिए नामांकन पत्र 1000 रुपए का रहेगा और जमानत राशि 12,000 रुपए की, जबकि आरक्षित उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्रों का 500 रुपए का और जमानत राशि 6,000 रुपए। और देखिए निकाय चुनाव पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि जब भी चुनाव घोषित होगा भाजपा पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी भी। आरक्षण पर सपा की आपत्ति पर कहा है कि सपा चुनाव से भागती है, इसलिए आपत्तियां दर्ज कराती है। परिवहन मंत्री ने IGRS पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर कहा कि विभागों को वक्त पर काम करना चाहिए और जो लापरवाह है उन्हें दंडित करना चाहिए। निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा 1 या 2 दिन में कहा जा रहा है कि हो जाएगी। बीजेपी की क्या तैयारी है, तमाम प्रभारी भी नियुक्त है। हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हैं, आजमगढ़ के नगर पालिका के प्रभारी भी हैं। सर क्या तैयारी है निकाय चुनाव को, क्योंकि 1 या 2 दिन में चुनाव घोषणा हो जाएगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तैयार है और भाजपा के कार्यकर्ता केवल चुनाव के लिए काम नहीं करते हैं, हर समय तैयार रहते हैं। हर समय हम लोग अपनी कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के संपर्क में रहते हैं। इसलिए जब भी चुनाव डिक्लेयर होगा हमारे कार्यकर्ता उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। नगर निगम नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है। पिछले चुनाव में 16 में से 14 नगर महापालिका हम जीते थे और नगर पंचायतों में भी हम सबसे ज़्यादा सीटें जीते। नगर पालिका के 200 में से 160 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो इस बार भी हम लोग नगर निगम 17 है और 17 मेयर हमारे होंगे और नगर पालिकाएं भी हम। सपा ने आपत्तियां बहुत दर्ज करा दी, इसलिए कि सपा चुनाव से भागती है, वो चुनाव नहीं चाहती है। इसीलिए जो न्यायालय में भी जो याचिका दायर हुआ था उन्हीं के समाजवादी पार्टी के विधायक के मनोज पांडे जी, उनके भाई ने याचिका दायर की थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी चुनाव कभी जीतती नहीं है, इसलिए वो भागती है। एक सवाल ये है कि जो IGRS पोर्टल है उस पर तमाम जिले अफसर बहुत सुस्त हैं, लापरवाह। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जो शिकायतों के निपटारे में पीछे रहेंगे। ये सही है, ये होना ही चाहिए। जो जनता से जुड़े हुए जो विषय है और उसको कोई यदि उस पर लापरवाही करता है तो ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। तो ये आपने सुना क्या कहना है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि निकाय चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है, समाजवादी पार्टी चुनाव से भाग रही है, इसीलिए इस तरीके से आपत्तियां दर्ज कर रही है और निकाय चुनाव में बीजेपी ही 17 नगर निगमों में जीत हासिल करेगी। कैमरे से हरिओम के साथ अनवर शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं निकाय चुनाव लड़ने को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का बयान सामने आया। किसी भी पार्टी को खड़ा और बड़ा कार्यकर्ता करता है और जहां पर जीतने की स्थिति होगी वहां पर आपस मिलकर चुनाव हम लड़ेंगे। निषाद पार्टी की भाजपा से मीटिंग भी हो चुकी है। जहां जहां पर कार्यकर्ता जीत सकता है वहां की सूची जुटा रहे हैं और पहले भी हमने किया था, लेकिन अब आरक्षण की सूची में परिवर्तन हुआ। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हैं, उनसे जानेंगे। संजय जी, अब चुनाव की घोषणा होने वाली है, निषाद पार्टी की क्या तैयारी? आप भी अलग सीटें मांगेंगे, अलग चुनाव लड़ेंगे अपने सिंबल पर? देखिए, कोई भी पार्टी खड़ा और बड़ा कार्यकर्ता करता है और ये छोटा चुनाव है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है।
और निश्चित रूप से हमने पहले भी कहा था, पिछले बार भी जब हुआ था, कि कार्यकर्ता जहाँ भी मेरा चुनाव लड़के जीतने की स्थिति में है वो सीटें हम भारतीय जनता पार्टी से मांगे। हमारी मीटिंग हो भी चुकी है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री कि जहाँ जहाँ मेरा कार्यकर्ता चुनाव लड़के जीत सकता है उसकी सूची हम इकट्ठा करें। पहले भी सूची इकट्ठा की थी और लोगों का आवेदन भी आए थे कार्यकर्ताओं के, लेकिन चूँकि वो आरक्षण की सूची की वजह से उसमें कुछ चेंजिंग हुई है, तो जो फिर चेंजिंग सीटें हुई हैं उसमें हमारा अगर कार्यकर्ता कुछ नहीं आता है तो उसकी है, और कुछ 2-4 दिन के अंदर हम सूची उन्हें सौंपेंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया कि निश्चित रूप से निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जगह देंगे और तरजीह देंगे, और हम लोग सभी सीटों पर चुनाव, क्योंकि न भाजपा और निषाद पार्टी अलग नहीं है, हम लोग तालमेल मिलकर लगा के चाकर चुनाव जीते। 17 नगर निगम है, 199 नगर पालिका है और 544 नगर पंचायतें हैं। तो इसमें क्या आप नगर निगम के लिए भी क्लेम करेंगे कि हम 1 या 2 नगर निगम में भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे? कि हम लड़ाई अपने समाज और कार्यकर्ताओं की लड़ते हैं, तो अभी कार्यकर्ताओं का कोई मेरे पास ऐसा एप्लीकेशन नहीं आया है नगर निगम का कि जो हम नगर निगम की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब आना शुरू हो गया है। तो अब आज या कल में जब आ जाएगा तो निश्चित रूप से नगर निगम का जो आएगा हम क्लेम करेंगे और उसे क्लेम करके लेने की भी कोशिश करेंगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी सहयोगी दल है, तो निश्चित रूप से हम सहयोग की भावना से आगे बढ़ें और कुछ सीटें वो दें और हम चुनाव लड़के उनको जिताएँ। ये आपने सुना क्या कहना है डॉक्टर संजय निषाद का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में रह के चुनाव लड़ेंगे, चाहे नगर पालिका की सीटें हो, नगर पंचायत की सीटें हो, वहाँ पर बीजेपी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो आपत्तियाँ दर्ज कराई हैं उस पर उनका कहना है कि ये लोग भी सत्ता में रहे पर इन्होंने कभी भी ओबीसी कमीशन का गठन नहीं किया। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।